कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में मजदूर यूनियन ने आज सिंध मुस्लिम लीग नवाज लेबर विंग सिंध के सदर मुनव्वर रजा की क़यादत में यकीनी तौर पर रिटायर मुलाजमीन और उनके वाजबात के हवाले के साथ साथ दीगर मसाइल के हवाले से आज सिविक सेंटर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हेड ऑफिस से एक रैली निकाली, जिसकी क़यादत मजदूर यूनियन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सिंध मुस्लिम लीग नवाज लेबर विंग सिंध के सदर मुनव्वर रजा ने खुद की। इस मौके पर दीगर कायदीन, अशफाक, ऐवान समेत दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने जहां रैली की क़यादत की, वहीं आप देख सकते हैं कि हसन स्क्वायर से बरस्ता स्टेडियम रोड रवाना होते हैं, जहां पर काफ़िले की सूरत में मुलाजमीन सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे थे। ताहम ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कारसाज ऑफिस यानी MD ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकायदा शदीद नारेबाजी भी करते हैं। क्या करते हैं हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। धरना होगा, धरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, सुनिए। मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर। ताहम इस मौके पर जहां मजदूर यूनियन के सदर मुनव्वर रजा के साथ साथ अशफाक, ऐवान और दीगर कायदीन सरापा एहतजाज थे, वहीं उनका कहना था कि मेडिकल के पैसे ठेकेदारों को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। मजदूरों का इंतज़ामिया से एतबार उठ चुका है। इंतज़ामिया अपनी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए की ठेकेदारी में मुलव्वस हैं। मजदूर यूनियन हर माह मजदूरों के लिए एहतजाजी मुजाहरा और धरना अब करेगी। जी हाँ, मजदूर यूनियन के मुश्तरका रहनुमाओं ने भी अपने खिताब में कहा कि मसीह बरादरी के क्रिसमस के लिए फंड्स अदा किए जाएँ। हमारे हुकूक सलब किए गए तो गटर की भरी हुई गाड़ियां MD ऑफिस पर उल्टाई जाएंगी। मजदूरों के हुकूक के लिए कोई कसर नहीं उठाए रखी जाएगी। ताहम इस मौके पर मजदूर यूनियन के सदर मुनव्वर रजा ने अपने खिताब में क्या कहा, सुनिए। आप तमाम साथियों ने तफसील से तमाम बातें सुनी। आज की जो महफिल है, असल में हमारा मंथली इजलास होता है, मंथली मीटिंग होती है। हर डिवीजन से एक 2-2, 4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हम बुलाते हैं 10 तारीख को। तो आज वही 10 तारीख है। तो हमारे दोस्त अशफाक अवान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जनाब आपके से हम ऐसा करते हैं, छोटा मोटा गपशप की बातें जो है MD के दफ्तर के सामने खड़े होकर करते हैं, और उसके बाद मीटिंग जो सिविक सेंटर में हमारा ऑफिस है वहां पर हो। मेरे दोस्तों, ये तमाम बातें जो MD से मुतालिक या दूसरे अफसरान से मुतालिक यहाँ हमारे साथियों ने की, तो मैं उसके जवाब में यही कहूंगा कि यार KMC का MD, KMC का DG वो भी चोर है। 2.5 अरब रुपए का घपला उन्होंने भी किया। इस तरह बहुत सारे इदारे हैं जहाँ पे करप्शन और बेईमानी हो रही है। अगर वहाँ यूनियन नहीं है इसलिए सब चीजें हो रही है, मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन है और यहाँ के लोग, मेरा अपना ख्याल है कि बाशऊर भी है। फिर वो बार बार ऐसी गलती क्यों करते हैं कि ऐसे लोगों को आगे बिठा देते हैं। आप यकीन करें कि MD बेपना कोऑपरेटिव है। आप उससे बात करके देखें, 1 मिनट में साइन करेगा। आप जाओ तो उसके पास, हमारी यूनियन उसके पास नहीं जाती। अभी अशफाक अमान साहब और उनके दोस्त गए थे, 50 उन्होंने हाउस बिल्डिंग के साइन किए लेटर, 50 लेटर कब नहीं होते एक वक्त में, नॉन CBA के। तो आप अगर ज्यादा लगे CBA जाएगी, जिसके बाद कानूनी हक है, तो आपके बच्चों के अपॉइंटमेंट का मसला भी हल कराएगी, आपके प्रमोशन भी करवाएगी। प्रमोशन में कोई रुकावट नहीं है सर, कोई ताकत नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई इदारा नहीं है कि जो यहाँ पे काबिज हो। हमारे अखबार में तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फौज का गलबा रहा, ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे रहे, फिर भी अल्लाह के फजल करम से आपके बहादुर साथियों ने किसी आदमी को निकलने नहीं दिया। ये 1 मिनट में वहां पहुंचा हुआ। ये तो इस टाइप का आदमी, मगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, आप उससे कुछ मांग ही नहीं रहे। आप यहाँ आते नहीं हो कि लोगों को फंड के पैसे दिए जाए। आप ये बताइए, मेडिकल स्टोर की पेमेंट नहीं हो रही, अस्पताल की पेमेंट नहीं हो रही, लेबोरेटरीज की पेमेंट नहीं हो रही, और फिर भी 12 करोड़ रुपए मेडिकल के फंड से ठेकेदारों के फंड में ट्रांसफर हो गए और कोई बोलने वाला नहीं। मैंने ये तक दावत दी और ये तक ऑफर की कि चलो आओ सब यूनियन चलते, MD के पास चलते हैं, वहां जमा होते हैं, और ये मेरा वादा है
कि जब तक उस टेबल से नहीं उठेंगे तब तक ये तमाम लोगों की पेमेंट के ऑर्डर एमडी न करते। ये मेरा आपसे वादा है। यही एमडी करेगा, यही करेगा एमडी। अगर करवाओगे तो करेगा। किसी आदमी ने कहा कि 5 साल से वर्दी के पैसे नहीं मिले, कौन दिलवाएगा? यूनियन दिलवाएगी ना। यूनियन ऐसी आ जाती है कि जो कहती है कि लोग हमें खुद ही वोट देते हैं, हमें वोट की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या जीते जागते लोग नहीं है कि जिनको ओवर टाइम नहीं मिला, रात कई तक हमारा हेल्प वर्कर काम करता है और ऐसी बदतरीन जगहों पे काम करता है कि जहाँ पे जान का अपनी बचाना मुश्किल होता है, मगर ओवर टाइम का बजट है और ये नहीं दे रहे। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। नारे मजदूर, तो ये कौन बनाएगा? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मुझसे एमडी ने बात की, उस वक्त एमडी ने, जब नॉर्थ ईस्ट फिल्टर प्लांट बना था, हब डैम बना था, उन्होंने कहा लोगों को आप राजी करें, हम उनको कॉलोनी अलाउंस दिलवाएंगे, हर एक को 20% होता था कॉलोनी अलाउंस और अच्छी खासी रकम बनती थी। मगर उसके बाद जब तक हम सीबी बने, जब तक सीबी रहे 3-4 साल वो देते रहे, उसके बाद सब गायब। तो इन लोगों को तो पता ही नहीं। जैसे अशोक भाई ने अभी कहा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को आप F-16 में बिठा दोगे तो वो कैसे काम करेगा? तो जब तक आप ये ताज़ीम नहीं करोगे कि आपको क्या करना है, और वो वक्त भी जल्दी आएगा। मगर हमने जो प्रोग्राम बनाया है कि हम डिवीजन डिवीजन जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों की प्रॉब्लम उनको समझाएंगे और इंशाल्लाह जब आखिरी डिवीजन से लौटेंगे तो यहाँ पे धरना देंगे। जबकि दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में क्या कहा, सुनिए। पेंशन और दीगर मसाइल ज़ेरे बहस रहे और डिजीज कोटा वगैरह का जो भी मसाइल हैं, उनकी वजह से हम ये नोटिस दिला रहे हैं कि बिना मेहरबानी करके जो भी मजदूरों के मसाइल हैं वो हल किए जाएं, ताकि इन मजदूरों को कोई भी परेशानी ना हो। ये मजदूर है तो हम हैं, ये मजदूर है तो ये डिपार्टमेंट है, ये मजदूर है तो हमारे बच्चे आज जिंदा हैं। इसलिए आला अफसरान से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके तवज्जो दें और इन मजदूरों के मसाइल जो भी हैं वो हल करें। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में यकीनी तौर पर मजदूर रहनुमा सरापा एहतजाज हैं। ये हर माह धरना और अब दमादम मसक़लंदर करेंगे। इसकी इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है और यकीनन एमडी ऑफिस पे अगली दफ़ा धरना दमादम मसक़लंदर होगा, इसलिए कि रिटायर मुलाजमीन वाकई परेशान हैं। एडॉक मुलाजमीन का मसला सर पे अटका हुआ है। अदालत से लोग ऑर्डर लेके आ रहे हैं, उसी ऑर्डर पर बाकी एडॉक मुलाजमीन भी बहाल हो सकते हैं। कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।